दो तीन गानों को मेरी बच्चे लो चलो बैठो। ये है हमारे पास पटाखा जो कि हमने ख़रीदा है। आज की वीडियो में मैंने आपको करवानी है ढेर सारी जगहों पर मज़ेदार सी सैर। मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा। हम निकल गए हैं सबसे पहली जगह पर सैर करने। अच्छा, सब गैस करें कि हम लोग सबसे पहली जगह पर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले ये बता दूं कि हमारे पास आए थे कुछ जर्मनी से मेहमान जिनको हमने करवानी थी लाहौर की सैर, और उनकी सबसे पहली ख्वाहिश थी कि हमें वाघा बॉर्डर दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे वाघा बॉर्डर। यहाँ पर हम उनका कर रहे थे वेट ताकि वो हमें ज्वाइन कर सकें, और मैं और रेशल निकल गए थे सनरूफ से बाहर और कर रहे थे ढेर सारा एंजॉय। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। हमारे मेहमानों ने हमें कर लिया था ज्वाइन और हमने कर दी थी स्टार्ट ड्राइविंग, और सनरूफ से बाहर निकल के मुझे और ऋषि को तो इतना मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं में ऐसे छू रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम पता नहीं कहाँ हैं। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद हमारी गाड़ी आगे जानी थी, और जो कि हम जा रहे थे बिल्कुल VIP प्रोटोकॉल के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें वाघा बॉर्डर भी नज़र आने शुरू हो गया था। ये है मेरे पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे ही हम वाघा बॉर्डर पहुँचे तो यहाँ पर मुझे इतनी क्यूट लगी ये चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि हमारे कल्चर को शो कर रही थी। यहाँ पर वो लोग जा रहे थे गाड़ी पार्क करने, जब तक हमने यहाँ पर से कुछ प्रेजेंट लिए उनके लिए भी और अपने लिए भी जो पसंद आए। इसके बाद हम यहाँ से चले आगे क्योंकि टाइम स्टार्ट हो रहा था परेड का। वाघा बॉर्डर जाने के लिए आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर हमने उनको ज्वाइन कर लिया था, उनके साथ भी बच्चे थे, हमारे साथ भी बच्चे थे। मतलब कि बच्चों के साथ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसका मतलब है आज मैं फुल एंजॉय करने वाली हूँ। और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल वाघा बॉर्डर के पास पहुँच गए थे। यहाँ पर से आहिस्ता आहिस्ता हमें शोर आना शुरू हो गया था, जो कि जैसे ही अब अंदर गए ना, मतलब कि हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। और एक्साइटमेंट की वजह ये थी कि वहाँ पर जो लोग बैठे थे ना, उनका जो जज्बा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना पुरजोश तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे थे। अपने हुब्बुल वतनी का एहसास दिला रहे थे हम लोगों को। हमने फ़्लैग्स लिए थे ताकि हम भी वेव करके पाकिस्तान जिंदाबाद कर सके हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्राउड चेक कर सकते हैं। मतलब कि कोई एक भी जगह ऐसी नज़र नहीं आ रही थी जहाँ पर आपको कोई बैठा हुआ या फिर कोई वेव करता हुआ नज़र ना आ रहा हो फ्लैग्स को। यहाँ पर परेड भी चल रही थी, साथ में ये वाइट कुर्ते वाले थे खड़े हुए जो कि बार बार बहुत ही पुरजोश तरीके से लोगों को कह रहे थे कि वो नारा लगाएं और एक्साइटेड होकर दिखाएं, वेव करें चीज़ों को। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखकर। और हमारे बिल्कुल सामने इंडिया वाले लोग थे, मतलब कि बिल्कुल सामने। कैन यू इमेजिन, मतलब एक सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है ना गेट के फासले पर इंडिया था और इधर हम लोग पाकिस्तान थे। मतलब कितना एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग थी ना, मैं बता नहीं सकती। वहाँ पर भी लोग इसी तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, यहाँ पर भी लोग वहाँ पर भी नारे लगा रहे थे और यहाँ पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लोग जम के लगा रहे थे। मतलब अभी नॉर्मल डेज़ का हाल था। मैं सोच रही थी कि जब 14 अगस्त होता होगा तब क्या हाल होता होगा। मतलब क्राउड भी और वैसे भी मज़ा ही आ जाता होगा। यहाँ पर जैसे ही परेड ख़त्म होती है वैसे ही फ़्लैग भी उतार लिए जाते हैं, और ये लोग पाकिस्तान वाले अपनी साइड पर और इंडिया वाले अपनी साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर ये फ़्लैग भी आपको उतारते हुए दिखा दिए हैं। इसके बाद ये परेड हो रही है और मतलब मिनट ही लगा है इंडिया वाले लोगों को तो गायब होते हुए। मतलब कि इतनी भी क्या जल्दी थी भागने की।
अच्छा, हमारे यहाँ पर अभी लोग पिक्चर्स ले रहे थे, मेरे दिमाग से नाम भूल गया कि जो वाघा बॉर्डर पर खड़े होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होती है। ये ना मेरा इशल बेबी, और हम लोग जो थे यहाँ पर देख रहे थे लोगों को, लोग उनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे, और ये मैं उनके साथ बिल्कुल टिड्डू सी लग रही थी उनके सामने। और मैं उनसे हाइट भी पूछ रही थी कि माशाल्लाह आपकी हाइट है कितनी, मतलब सारे बहुत टॉल थे हमारे साथ, क्योंकि बच्चे थे और बच्चों को बच्चों के टाइप की चीज़ें तो ज़रूर चाहिए होती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अब ऐसी जगह पर हम जाएं जहाँ पर हम लोग शॉपिंग भी कर सकें, बच्चे भी खेल सकें और हम लोग भी इंजॉय कर सकें। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फोर्ट्रेस चलते हैं। यहाँ पर बच्चों ने बुक फेयर देखी और बच्चे एक्साइटेड होकर अपनी पसंद की चीज़ें देखने लगे। फिर यहाँ पर बिया को इतना क्यूटू सा हॉर्स नजर आया, ये हॉर्स था पता नहीं क्या था, ये बहुत ही क्यूट था और ये दूर से देखने में फ़ेक लग रहा था। फिर उसके बाद हमने सोचा बच्चों को सिर्फ एक ही जगह पर जाके एंटरटेनमेंट सही वाली मिल सकती है, वो है प्लेलैंड। प्लेलैंड में जाने के बाद ना हम लोगों को इनके साथ, इनकी तो बैटरी चार्ज हो गई थी और हमारी इन लोगों के पीछे भाग भाग के बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। मतलब बच्चों की आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं ये चीज़ें देखने के बाद कि हमने एक चीज़ को बच्चों ने कहा हमें एंजॉय करना है। कोई स्विंग बच्चों ने ऐसे नहीं छोड़ी जिसको बच्चों ने ट्राई ना किया, और उसके बाद बच्चों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि बच्चे थकन से चूर हो गए थे। और हमने सोचा अब कुछ देसी खा लिया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों वाला खाना खा खा के हम लोग थक गए थे। यहाँ पर हमारे मेहमानों की ख्वाहिश थी कि हमने कुछ देसी खाना है, तो देसी खाने के लिए हम लोगों ने चूज़ की बट कराई। और यहाँ पर भी हमारे बच्चे देख कर इतने एक्साइटेड हो गए थे कि यार हमने लाइव कुकड़ कहते हैं ना पंजाबी में मुर्गी को पसंद करनी है, और वो हमें कट्टी हमारे सामने कटेगी और फिर वो हमें खाने को मिलेगी। थोड़ी सी देर के बाद रेस्ट करने के बाद बच्चों की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो गई थी। जब बच्चों की बैटरी बहुत मज़े की होती है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जब वो एक साथ होते हैं ना तो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा के जब बाहर निकले तो यहाँ पर एक जो था ना मेल बैठा था और वो कवाली पढ़ रहा था। इन लोगों को लगा कि वो गाने गा रहा है, ये लोग इसके सामने जाके डांस करने शुरू हो गए। मुझे इतनी हंसी आई क्योंकि जर्मन थे, इनको वैसे भी उर्दू नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमने चलाए पटाखे और खाना खाने के बाद चाय पीना तो मस्त थी। तो हम लोग आके चाय पीना, जो कि हमने एक खुले एरिया में बैठ कर चाय पी और चाय इंतहाई मज़ेदार थी। यहाँ पर बैठ के बहुत ही मज़ा आया, मौसम इतना अच्छा हुआ था। लेकिन यहाँ का जो एरिया था वहाँ पर देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम ज़िंदगी के पता नहीं कितने साल पीछे आ गए इस टाइप का, मतलब ना। अच्छा, अब सारी ओए हुए वाली आवाम ना एक ग्रुप बना के साइड पर हो जाए, क्योंकि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मतलब क्या यार, आप लोगों ने दूसरे लोगों को जज करने का ठिका लिया हुआ है कि मतलब इतने जजमेंटल हैं कि आप लोग कुछ भी देखेंगे और किसी के भी बारे में कुछ भी स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेंगे अपना। हम लोग यहाँ पर आए थे जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए, हमारे मेहमान थे जिन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमने ये देखना है। हर वो काम गलत होता है जो कि छुप के किया गया हो। तो यहाँ पर ना तो ही मेल हमारे छुप कर आए थे और ना ही हम लोग छुप कर गए थे, हम एज एन एंटरटेनमेंट यहाँ पर गए थे, ठीक है। और डांस वगैरह ये चीज़ें सब देखते हैं, कुछ छुप के देखते हैं, कुछ टीवी पर देखते हैं। तो लाइव देख लिया तो ऐसा क्या हो गया। मतलब आप लोग ना अपनी सोच थोड़ी बड़ों वाली करें और मतलब दूसरों को ना इतना जज किया करें। मैं क्या बोलूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, हम लोग यहाँ पर एंटर हुए थे और यहाँ पर अंदर आके इतनी कोई तेज़ आवाज़ में गाने लगे थे कि बूम 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 फील हो रहा बूम 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 फील हो रहा था। यहाँ पर हमारे जो है प्यारे प्यारे बेबीज़ बैठे थे जो देख रहे थे इनका डांस। फिर हमें थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमें कहा कि भैया हमें जो है ना घर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सारे मेल थे जो कि अपनी औरतों से छुप के आए हुए थे और ये हमारी कंडीशन थी कुछ ऐसी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हार्डली कोई 5 to 10 मिनट्स बैठे और हम लोग, मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही थी। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। हम लोग यहाँ से वापसी की तरफ रवाना हो गए थे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म और घर जाते जाते हमने फिर कुछ खा लिया था। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।